गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम निकल पड़े हैं एक नए रोड ट्रिप के लिए। और कहाँ जा रहे हैं, कब पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ जाना है, ये बातें तो होती रहेंगी। बट फिलहाल मैं हूँ अपने स्कूल में। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रूट पे। बाकी का अपडेट आपको लिपिका देगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे तुषार ने आपको ऑलरेडी बताया, हम फिर से निकल पड़े रोड ट्रिप पे। तो हम लोग को निकलने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि लाइट नहीं थी। एज यूजुअल हम निकलते कुछ ना कुछ रहता है प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग तुषार के स्कूल आए थे, कैंडी काली फ्रेश हो गए हैं वहाँ पे। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने रोड ट्रिप पे। पहले तो चाय पियेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे बनारस रोड पे, क्योंकि हमें जाना है आज रांची। रांची से फिर हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इस बार क्या ट्रिप होगी, वो सब टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा आपको। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, हमें फॉलो करिए, लाइक कमेंट करिए और हमारे साथ देखिए सारे रास्ते की ब्यूटी। जैसे जैसे जो होगा हम बताते चलेंगे आपको। तो फिर हम रास्ते में मिलते हैं आपसे। जय कपीस तिहुलोक उजागरी, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो जैसे ही हम लोग जर्नी पे निकलते हैं, तुषार और मेरी बात बस लड़ाई होती है। मैं कुछ ना कुछ लेना चाहती हूँ रास्ते में और ये बोलता अभी नहीं, बस चलो चलो चलो, अभी कहीं रुकना नहीं है। लेकिन मैं भी कहाँ सुनती हूँ, क्योंकि खाता ये भी है, मुझे खिलाना पड़ता है। और बताइए, सीजनल फ्रूट अगर रास्ते में अच्छा मिल रहा है तो लेना चाहिए कि नहीं? फ्रेंड्स आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि फ्रेंड्स ये फल मैंने जो लिया है लेना चाहिए कि नहीं। जामुन देखिए, कितने सारे जामुन है और ये जामुन बहुत कम टाइम के लिए आता है। और बहुत अच्छे अच्छे जामुन था यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ते में फल बहुत अच्छा मिलता है। तो ये मैंने जामुन लिया थोड़ा सा। और ऑलरेडी घर से हम लोग लेके आए थे सेब, जो कि मैंने चाकू लगा के रखा, अभी मैं काटूंगी। अनार। और ये मेरा फेवरेट आ गया लीची, जो कि बहुत ही फ्रेश लग रहे थे। और रास्ते भर हम लोग को जाना है तो कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, खास करके जब फ्रूट्स इतने अच्छे मिल रहे हो तो ये देखिए लीची, पूरा लाल गुच्छा वाला एकदम। और जब मैं छिल छिल के दूंगी तो खाया ये भी, लेकिन लेते समय इन्हें नहीं लेना है। क्यों? खाना नहीं है तुम्हें? बोलो नहीं खाऊंगा, बोलो बना, बोलो। अब नहीं बोलोगे तो मैं खाते समय भी इनका वीडियो फ्रेंड्स दिखाऊंगी आपको। तो ये हम लोगों ने लिया है लीची जामुन और अब हम आए हैं चाय की दुकान पे। चाय की दुकान दिखाओ सामने। तो यहाँ से हम लोग चाय पियेंगे और नाश्ता वगैरह सब कुछ हमारे पास पैक्ड है। हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो बस हम लोग चाय के लिए ही परेशान हो रहे थे। चाय पी के अब हम अभी फिलहाल हम लोग हैं बनारस हाईवे पे, और बनारस हाईवे से हम लोग को पकड़ना है जीटी रोड। तो हर बार क्या होता है, जब भी हम बनारस हाईवे से जाते हैं और जीटी रोड को कनेक्ट करने वाले जितने भी रोड्स हैं वो सब के सब 2 लेन हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं। इधर आप जमनिया होके जाएं, सासाराम होके जाएं, औरंगाबाद होके जाएं, हमेशा ही बनारस हाईवे से जीटी रोड को कनेक्ट करने वाली जो रोड्स हैं वो कंजेस्टेड रहती हैं और टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी हमारे एक फ्रेंड है रितेश जी, रांची में ही रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझसे बताया कि सर आप ये रोड्स मत पकड़िए, रादर आप बक्सर जाइए और बक्सर से पटना वाला रोड पकड़िए, 4 लेन हाईवे है। और पटना से पहले खटुआ करके कोई जगह है, तो खटुआ से आप राइट टर्न ले लीजिएगा गया की तरफ, एंड देन डोभी पे आप जीटी रोड को कनेक्ट कीजिएगा। तो फिलहाल आज हम लोग यही एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग मऊ से हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के हम जाएंगे बक्सर, और फिर बक्सर से इस रूट को ट्राई करेंगे। अगर ये रूट सही हुआ तो कलकत्ता जाने का जो टाइम है हमारा वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस तो कम है बट ये जो 2 लेन हाईवेज का कंजेशन है इस कारण से समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्या होता है। हम लोग आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ये मऊ के आगे हमें मिलता है ये रोड, और यहाँ से सीधे अब हम लोग जाएंगे बक्सर की तरफ। और बक्सर यहाँ से दिखा रहा है 70 किलोमीटर्स। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग पहली बार आ रहे हैं और सुना है बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे है। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस, और आगे बक्सर पे चल के फिर आपसे मिलेंगे। बक्सर से पटना वाला रूट जब हम लोग पकड़ेंगे तब आपसे फिर बात होगी। थोड़ी देर दिखा दो। हाँ दिखाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये हमने हिट किया एक्सप्रेसवे
और सामने टोल है। टोल अभी शुरू नहीं हुआ। टोल कितने का कटेगा पता नहीं। शुरू नहीं हुआ, ये टोल नहीं हो चुका है। करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं हम लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। ये बक्सर से मतलब बक्सर पहुंचने के लिए जो 2 लेन हमें मिला पूर्वांचल एक्सप्रेस पे से उतर के वो है, और 2 घंटे से गाड़ियां बिल्कुल हिल ही नहीं रही। पता नहीं ये जाम कब खुलेगा और कब हम लोग आगे निकलेंगे। 2 घंटे जाम झेलने के बाद, 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे तो होगा ही होगा जाम झेलने के बाद, बक्सर में अब हम लोग आए हैं पटना वाले हाईवे पे। 4 लेन हाईवे है, तो जो हमने सोचा था कि 4 लेन हाईवे होके चलेंगे वही मिल रहा है हम लोग को। यहाँ से हम लोग जाएंगे आरा, और फिर आरा से गया की तरफ जाएंगे, और वहाँ से डोभी। पता नहीं 3-3.5 घंटे तो लगना ही लगना है। तो डोभी ही 3.5 घंटे बाद पहुँचेंगे, मतलब 6 बजे के आसपास डोभी पहुँचेंगे। उसके बाद कब पहुँचेंगे रांची भगवान जाने। एनीवेज अभी तो चलना ही पड़ेगा। 2 घंटा बक्सर खा गया पूरा का पूरा। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। अभी हम लोग हैं बीहटा करके कोई जगह है वहाँ पे, और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, और दानीवान कोई जगह है होपफुली, मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है बट मैप यही दिखा रहा है। और यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद हम लोग किसी एक रास्ते से गया वाले हाईवे पे पहुँच जाएंगे। तो फ़िलहाल लेते हैं अपना राइट टर्न। ये रास्ते के किनारे हम लोग थोड़ी देर का एक ब्रेक लिए हैं, काली को फ्रेश होना था, और सामने एक ढाबा भी दिख गया हमें। ये रोड है जो हमें फॉलो करना है। ये ढाबा है छोटा सा, अपना ढाबा। कैंडी को देखिए, इनका लंच चल रहा है अभी, ऑल्दो शाम के 5:30 हो रहे हैं, सुबह से कुछ खाई नहीं थी। ये ऐसे ही खाती है हमेशा, घर पे भी ट्रैवल में भी। और ये अपना ढाबा। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोग हैं करीब करीब गया के आसपास। बक्सर का जो 2 घंटे का जाम था उस कारण से हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सी मतलब चेंज है आइटिनरी में कह लीजिए, या अभी तक चेंज है या नहीं है मुझे नहीं पता। लिपिका बताओ चेंज है कि नहीं है? अभी मालूम नहीं है कुछ भी, लेकिन 50-50% पे है अभी। एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम लोगों ने देखा कि हम लोग अभी तक गया नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि एक काम करते हैं, हम लोग बौद्ध गया या गया रुक जाते हैं। तो गया में लिपिका की एक फ्रेंड रहती है बौद्ध गया में, जिसका नाम है शिवांगी। हम लोगों ने शिवांगी को कॉल किया कि शिवांगी हम लोग बौद्ध गया आने वाले हैं, तुमसे मिलेंगे, बट शिवांगी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उतने में रितेश जी का फ़ोन आ गया, और रितेश जी ने कहा कि सर आप आ जाइए, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, 4 घंटे लगेंगे, आप रांची पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप आ जाइए। फिर हम लोगों ने तय किया चलिए रांची ही चले जाते हैं। उसके पहले हम लोगों ने होटल में फोन किया। हाँ, आज की जो बुकिंग थी वो कल के लिए पोस्टपोन कराई, और होटल वाले भी इतने अच्छे हैं, उन्होंने पोस्टपोन कर भी दिया, आराम से कर लिया उन्होंने। अब ये हुआ है कि शिवांगी का फोन आने लगा उसके बाद कि सर आ जाइए लिपिका, आ जाइए, आप यहीं पे आ जाइए। तो अब शिवांगी कह रही कि नहीं आप आइए, यहाँ रुकिए, कल सुबह जाइएगा। और रितेश जी बोल रहे हैं कि आप आज ही आ जाइए। तो अभी तक कुछ तय नहीं है, बट हाँ ये फाइनल है कि एक बार शिवांगी के यहाँ जाएंगे, उससे मिलेंगे, और मिलने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। वैसे हमको लगता है शिवांगी के घर हम लोग और 20-25 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। हाँ लगता तो यही है, क्योंकि लोकेशन तो ऐसे ही दिखा रहा है कुछ। तो 20 मिनट बाद उसके घर पहुंचते हैं, उससे मिलते हैं, चाय पीते हैं, फिर तय करते हैं क्या करना है। और शिवांगी से हम लोग पहली बार मिलेंगे शादी के बाद। तो फ्रेंड्स, शिवांगी जो है वो मेरी कलीग कम फ्रेंड है। वो पहले मेरे साथ हम लोग के साथ गोरखपुरी रहती थी।
अभी जस्ट उसकी शादी हुई है कुछ एक आध महीने पहले, तो वो अभी बोध गया शिफ्ट हुई है। तो मैंने उससे बताया था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं रांची और फिर कैलकाटा वगैरह जाएंगे। तो उसने कहा था जब इधर आइएगा तो आप जरूर आइएगा। तो इसीलिए मैंने फोन किया कि इतने पास आए हैं तो उससे भी मिलते चले। शादी के बाद मैं उससे पहली बार मिलूंगी, ये बहुत बड़ा मतलब एक वो है। काफी दिन से हम लोग मिले भी नहीं है और उसने स्कूल भी छोड़ दिया है, तो उससे मिलने की एक अलग सी खुशी भी है मुझे। तो अब मिलने तो जाना ही है, यहाँ तक आके मैं उससे मिलने न जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत मेरी मतलब खास है। तो अब हम लोग उससे मिलने के बाद तय करेंगे कि आज हम लोग को यहाँ रुकना है बोध गया या वापस रांची चले जाना है, क्योंकि दोनों ही सूरत में रहना हमें, रात में होटल में है ही और सोना ही है जाके। तो अब देखते हैं चले जाते हैं या फिर यहीं रुकते हैं। वो तो हम लोग जब वहां से निकलेंगे तो आपसे फिर मिलेंगे और बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए बोध गया और ये आगे देखिए बाइक पे जा रहा है शिवांगी का हस्बैंड। वो हम लोग को लेने आया था यहाँ पे, जो लोकेशन उन्होंने बताया था वहां तक हम पहुंच गए थे। तो वो यहाँ आ गए हमें लेने और अब वो जा रहा है आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं उनके घर तक। और फिर घर पहुंच के हम लोग शिवांगी से आपको मिलवाते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे येलो टी शर्ट में ये। तो चलते हैं साथ में हम लोग शिवांगी के घर और फिर देखते हैं आज करना क्या है हम लोग को। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए, शिवांगी के घर पहुंच गए। मैंने आपको रास्ते में दिखाया था ना कि देवव्रत हम लोग को लेने आए हुए हैं और अब दोनों मिलके कॉफी बना रहे हैं हमारे लिए। और दिखा दो जरा, कॉफी की बीटिंग चल रही है, जरा इधर 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 से आके फेंट के दिखा दो जरा। तो फ्रेंड्स ये क्या गजब की कॉफी बन रही है, आप देखिए पूरे मन से कॉफी बीटिंग हो रही है। और ये रही शिवांगी, अभी मिलवाती भी हूँ मैं आपसे। और तुषार गया है नीचे कैंडी काली को एज यूजुअल थोड़ा टहलाने। तो अभी हम लोग फिर कॉफी पीते पीते आपसे मिलते हैं। और ये बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं अभी इसका गाना भी सुनवाऊंगी आपसे। क्या हो गया तैयारी? हो ही रहा है। कितना टाइम और? सब हो गया, बस बाल झाड़ना था। बाल तो जैसे बचे नहीं है मेरे, इतने ही हैं, सब कटे जा रहे हैं, गिर रहा है बाल, कट रहे हैं बाल। टकली हो जाओगे तुम, टकली। अब ले देखिए यही बचा है, बहुत जल्दी तुम टकली हाँ, हो तो जाओगे। मेरा तो हो गया, अब तुम देखो अपना। हाँ ठीक है, आ रहे हैं अभी, कॉफी पियेंगे फिर निकलेंगे। बस चलो। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बाहर का व्यू है हमारे होटल से। और बाहर से देखिए आप ये एक कोई मोनेस्ट्री टाइप की दिख रही है, नया बन रहा है। हाँ ये नया बन रहा है, ये तुषार बता रहा है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, व्यू भी बाहर का बहुत अच्छा है। हम लोगों ने सोचा था बैल्कनी में बैठ के हम कॉफ़ी पियेंगे, पर वेदर नहीं परमिट कर रहा है हम लोगों को। बाहर बहुत गर्मी है, तो खिड़की से भी बैल्कनी का ही मज़ा ले रहे हैं हम लोग। बैल्कनी के पीछे ही खिड़की है, तो यहाँ बैठ के अभी हम लोग पियेंगे कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और बस फिर यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा बहुत बोध गया घूमते हुए हम चले जाएंगे रांची की तरफ। और ये हमारा रूम है, फिलहाल तो बहुत साफ सुथरा नहीं है, तो शायद अरेंज करके सामान सब हम लोगों ने रख लिया है। काली कैंडी यहाँ बैठी है, काली को तो एज यूजुअल खाना चाहे पानी चाहिए, तो वो वहाँ है। और कॉफ़ी बनी कि नहीं तुम्हारी भाई? तो बस अब कॉफ़ी पियेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब तो तुम्हारा जो ट्रिप होने वाला है अभी रांची का, कौन सा ट्रिप है तुम्हारा? नॉस्टैल्जिया ट्रिप। तो नॉस्टैल्जिया ट्रिप मेरा देवरिया का सिर्फ तुमने आधे दिन में कराया था। और तुमने मुझे कहा है कि तुम होटल में रहोगी, मैं बाइक लेके इधर उधर जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी देखने तुम्हारा कहाँ पे क्या। देवरिया में आधे दिन में ही करने लायक है, छोटा सा शहर है, आधा दिन भी बहुत है। ठीक है, जैसा भी है मेरा है। आई लव देवरिया, जैसे तुम आई लव रांची करोगे अभी। बिल्कुल। तो अगर घूमना है ना तो मेरे साथ ही घूमना है, अकेले नहीं घूमने का। ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ऐसा नहीं होता है। खैर फिलहाल थैंक यू फॉर द कॉफी। काली, काली से गुड मॉर्निंग। कैंडी बाबू से गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स देखिए जाने की तैयारी हो रही है। तुषार गाड़ी ठीक करने गए नीचे। ये रोज़ का है हम लोग का, एक जगह से घूम के आओ, आराम करो, फिर अगले दिन जाने के लिए गाड़ी तैयार करो, दोबारा से सफाई करो, क्योंकि कैंडी काली रहते हैं फ्रेंड्स तो बहुत गंदगी हो जाती है, तो इसी वजह से हमें सफाई करनी पड़ती है। तो वापस आ रहे हैं तुषार अब सफाई करके। आप देखिए डिक्की की हालत। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं शिवांगी लोगों का, वो लोग आएंगे और हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में।
सेकंड चलने के बाद वो वीडियो चल तो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। उसके बाद दूसरा वीडियो चला है वो इसका, जैसे पहले वाले में हम बोल रहे थे वो समझ में नहीं आया। देखिए फ्रेंड बीवी की बुराई करने वाला है। दूसरे वाले में फ्यूचर बुराई करने वाला इंसान। क्रैक्स दिखा दीजिए, ठीक है, क्रैक्स वो बस वॉइस ओवर করে দিও পরে তুমি। हम लोग निकले अभी बौद्ध गया भ्रमण के लिए और अभी तो नाश्ता वगैरह किया। एक दो मॉनेस्ट्रीज हमने देखी बट ठीक है, मतलब उसका उतना कोई क्रेज नहीं है। और जो मेन महाबोधि टेम्पल है वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जान सकते हैं बट बहुत ज़्यादा वहाँ पे नियम कानून है। तो मैं असल चीज़ लिपिका को दिखाने लाया हूँ जो गया का फेमस है, वो है फल्गु नदी। और यहाँ पे एक यूनिक फीचर है कि ये पूरा सामने दिखाइए, पूरा सूखा आपको बालू दिख रहा होगा। लेकिन बचपन में जब मैं आता था तो यहाँ पे एक हाथ खोदेंगे तो पानी निकलेगा। वही चीज़ मैं लिपिका को दिखाने लाया हूँ, तो लेट्स होप कि वो चीज़ मैं उसे दिखा सकूँ। आइए देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। उन दोनों को लाइए, वो दोनों खोद देंगे। हाँ आ रहा है सर, आ जाएगा, पानी आ जाएगा। मॉइस्चर पूरा है, मतलब देखिए पूरा मॉइस्ट बालू है, इसका मतलब इसमें पानी है। थोड़ा और जाना पड़ेगा, खोदते खोदते हम लोग थक गए हैं। जाना पड़ेगा तब बन रहा है। आ आ आ आ आ एना 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 खा ले खा ले। चलो चलो हम लोग। हम पहुंच गए हैं डोभी और सामने जो आपको रोड दिख रहा है वो है जीटी रोड। तभी हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे, जीटी रोड पे चढ़ेंगे और बरही के रास्ते से नाची की तरफ आगे बढ़ेंगे। बौद्ध गया में कुछ खास घूमा नहीं हम लोगों ने, क्योंकि मैंने बताया था कि महाबोधि टेम्पल में अंदर जाने के लिए बहुत सारे नियम कानून है और इतनी गर्मी है कि कैंडी काली को गाड़ी में रख के जाना संभव नहीं था। तो थोड़ा बहुत बस बौद्ध गया देखा और फल्गु नदी वाला लिपिका को दिखाने की कोशिश की, बट हाँ मॉइस्चर तो निकला, पानी नहीं निकला। एनीवेज अब जो मेरा असल टारगेट है टूर का, रांची, बस पहुंचने वाला हूं मैं। 5 बजे तक या 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। रांची के बीच के रास्ते में अगर कोई अच्छा हुआ दिखाने लायक तो मैं जरूर दिखाऊंगा। आ गई है चाय और हम लोग रांची वाले रोड पे मुड़ गए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। यस। काली को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा लग रहा है, बहुत कर रही है वो। हम लोग आ गए हैं वहाँ पे मानीराम, बिस्किट चाहिए उसको। तो मानीराम में अच्छा था कि रांची? तो काली से पूछो। तुम बताओ पहला काम क्या होगा रांची जाके? 132 किलोमीटर तो करोगे क्या पहला काम रांची? पहुँचने तो दो, पकड़ो चाय पकड़ो।
दोस्तों हम लोग रांची पहुंच चुके हैं और रांची तो पहुंच गए थे करीब 6 बजे 5:30 6 बजे ही। बट होटल चेक इन करने से पहले मैं चला गया अपना स्कूल देखने, अपना घर देखने, वो रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी देखने। तो अंधेरे में मैं पहुंचा था हर जगह पे, बट बहुत मज़ा नहीं आया। कल सुबह मैं फिर निकलूँगा देखने के लिए। बट हाँ, मैंने खोज लिया, मकान खोज लिया और स्कूल की गली खोज ली। तो कल मैं भी देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें और मैं भी देखूंगी साथ। होटल में चेक इन हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अब हम लोग निकल रहे हैं सोनिया के यहाँ पे। सोनिया लिपिका की फ्रेंड है, वो यहीं रहती है, तो आज का डिनर वहीं पे है। अब आपसे मिलेंगे सोनिया के घर पे, और तब तक मैं लिपिका को थोड़ा सा और शहर घुमाऊंगा, फिर आयल दिखाऊंगा। बट सारा जो हमारा ट्रैवल होगा रांची का वो कल होगा, तो कल आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। मिलते हैं सोनिया के घर पे। ये समझ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है वो हॉस्पिटल भी दिखाई दे रहा है। इसका फ्लैश भी पता तुम नहीं बताओ, कहाँ से। तुमको अपने दोस्त से मिल के कैसा लग रहा है? हमको क्या, हमको तो हमेशा ही अच्छा लगता है। हम तो रोज मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं। रोज रोज हाँ, कहाँ हम मिलते लोग हैं? दिल से दिल का कनेक्शन है ना। अच्छा, सबसे पुराने हम लोग दोस्त हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को कुछ लेकिन तुम लोग देवरिया मिलती हो ना, रांची में पहली बार मिल तो रही हो। क्या हुआ, हम लोग फोन पे बात करते हैं, हम लोग जुड़े रहते हैं। चलो ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहाँ हो तुम लोग यार, कहाँ हो ये पूछना नहीं पड़ता है। नहीं बदल जाएगा, 6 महीने बाद भी बात करेंगे तो उसी टोन में। ठीक है, ठीक है। ठीक क्या है, तुम लोग की दोस्ती बेकार है। बेकार है। देखिए आप लिपिका को देखिए, अपने फ्रेंड के घर पे आके बहुत खुश है। यस, टाइम टू टाइम। रांची तुम आए हो, मिल हम रहे। ये देखो तुम रांची आए हो मिलने, तो हम आए हैं लग रहा है। क्या खा रहे हो तुम मेरी फ्रेंड के घर आके? झारखंड का ऑथेंटिक धुसका हाँ। और ये छिलका कैसा बना है जरा बोलो, मुंह खोलो। बहुत ही बढ़िया। ले लेंगे। थैंक यू बोलो उसको। थैंक यू क्या बोलना है? क्यों नहीं बोलना है? और पहले इनको थैंक यू बोलो। हमको थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। ये है रितेश जी, जिनकी हम लोग बात करते आ रहे थे फ्रेंड्स रास्ते भर, और इन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छा रास्ता बताया। हाँ। और उस रास्ते से हम लोग आके इतने खुश हैं कि हम क्या बताएं। हमको थैंक यू उस चीज के लिए बोलना चाहिए, उसी के लिए बोल रहे हैं। और सोनिया से तो आप एक आध बार फोटो वगैरह में देखे, मिले नहीं है कायदे से। ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है सोनिया, और रांची ये अभी इसका मतलब हम लोग देवरिया से एक दूसरे को जानते हैं कि स्कूल में पढ़े हम लोग, और अभी रांची रहती है वो। तो यहाँ आके उससे मिलके मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकती। और ये उसकी बहन, ये सारा क्रेडिट खाने का उसी को जाता है, मोनी। थैंक यू मोनी, बहुत ही अच्छा बना है सच में, एक्सेलेंट एकदम। इनके खाने के स्टाइल से ही आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये है देखिए झारखंड का स्पेशल धुसका ना, धुसका ये देखिए। और ये चावल के आटे का बना है छिलका, इसको बोलते हैं छिलका। बहुत अच्छा बना है ये। और इसके साथ हम लोग खाते हैं हमेशा आलू और चने की सब्जी, वेरी टेस्टी। मैंने टेस्ट किया है अभी। और प्लस मशरूम की सब्जी, पनीर की सब्जी, और पता नहीं क्या क्या। इतना मत करो। तो हम लोग अब एंजॉय करते हैं डिनर, और आपसे मिलेंगे कल। गुड नाइट फ्रेंड्स।